हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वह माएँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वह माँ जो न्यू बॉर्न बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस माँ को क्या-क्या खानी चाहिए, क्या-क्या नहीं खानी चाहिए। ज़्यादातर हम आज फोकस करेंगे कि उस माँ को किन-किन चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आज इस पर कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अनजाने में बहुत सारे ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट कर देता है या बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो आइए, हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना। हम इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि जो माएँ बेबी को दूध पिला रही हैं, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि जिनका उन्हें परहेज़ करना चाहिए अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कुछ हम ऐसा ना खा लें जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिलीवरी के बाद भी जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और उसको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो छोटी छोटी चीज़ों से जो है दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी जो है प्रेगनेंसी टाइम में भी मना किया जाता है कि नहीं पीनी चाहिए। ऐसे ही जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, इस टाइम पे जो है कॉफ़ी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है, कैफ़ीन होता है। तो जब कैफ़ीन जो है आपसे जब बेबी को पास होगा तो वो जो है बच्चे में नींद को जो है कम कर देता है, बच्चे को नींद कम आएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत अच्छी नींद लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर तक सोते हैं, और अगर आप कैफ़ीन लेंगे यानी कॉफ़ी पिएंगे तो इससे बच्चे की नींद कम होने से बच्चा जो है इरिटेटेड फील करेगा, मतलब वो रोएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो इस टाइम पे जो है आपको कॉफ़ी को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ होती है मिंट यानी कि पुदीना। मिंट या पुदीना खाने से क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, यानी कि जो दूध है वो कम बनता है। देखिए, सभी मदर्स को जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको जो है दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ें खाएंगे जिसमें मिंट है यानी कि पुदीना है, तो उससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो आपको बेबी को दूध पिलाना है, और अगर आप मिंट वाली चीज़ें खाते हैं तो दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे बेबी जो है भूखा रह जाएगा, और फिर आपको जो है या तो फॉर्मूला मिल्क वगैरह जो है बेबी को देना पड़ेगा। तो आप ये नहीं चाहते हैं, तो आपको जो है मिंट वाली कोई भी चीज़ जिसमें मिंट हो या पुदीना हो, चाहे वो पुदीने की चटनी हो या कुछ भी है, वो चीज़ें जो है आपको इस टाइम में अवॉइड करनी है। अच्छा, तीसरी चीज़ है, आपको चॉकलेट भी नहीं खाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चॉकलेट खाने से चूँकि उसमें कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो होता है आपके बच्चे की नींद को कम कर देता है। तो अगर आपके बच्चे की नींद कम हुई तब भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको चॉकलेट का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है मक्का, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम मेज़ भी बोलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और अगर आप मक्का या मक्के के आटे की कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो इससे जो है बेबी को दिक्कत हो सकती है। देखिए, मक्का ऐसी चीज़ है जिससे कई बच्चों को जो है एलर्जी होती है, पर अभी बेबी छोटा है और हम उसे डायरेक्ट वो चीज़ नहीं खिला रहे हैं, तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बेबी को इस चीज़ से एलर्जी है या नहीं। तो आप जब ये चीज़ खाएंगे तो आपके दूध से वो चीज़ जो है बेबी को पास होगी, और बेबी को जो है पेट की दिक्कत या कोई भी एलर्जी हो सकती है जिसका हमें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको जो है मक्का यानी मेज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है मूली, कॉलीफ्लावर और कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी जो होती है, और फूल गोभी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है गैस बनती है। तो देखिए, आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो बेबी को भी कॉलिक की यानी गैस की प्रॉब्लम आगे जाके हो जाएगी। तो इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको गैस की या कॉलिक की ही रहती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। और इस टाइम पर भी अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे, मूली, गोभी, कैबेज वगैरह सब खाएंगे, तो इसकी जो दिक्कत है बेबी की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस टाइम पर हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी कोई भी ऐसी सब्जी है जो आपको लगता है कि गैस बनाती है, आपको आप अच्छे से जानते होंगे किस चीज़ से आपको गैस हो जाती है, वो जो है आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आपको जो है अपने खाने में हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे जो भी आपको गैस की दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। आखिरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वो है खट्टे फल, यानी कि जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, और जो भी खट्टे फल हैं आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है। अच्छा, इसके अलावा आपको बाहर का सामान नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। जैसे फास्ट फूड हो गया, ऑयली वाला कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी सामान हो गया, इस टाइप की चीज़ से आपके बच्चे को गैस क्रिएट होता है और बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी खाना है आप अपने घर में ही पका कर खाएँ, उसमें ज़्यादा ऑयल ना दें, उसमें ज़्यादा
ज़्यादा मिर्च का झाल ना दें, उसमें ज़्यादा जो है मसाला ना डालें। जो भी खाना है आपको फीका खाना है, बिल्कुल लाइट बना के अपने घर में ही खा लेना है। तो इन चीज़ों को आपको जो है अवॉइड करना है। इसके बदले जो है हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, दलिया खाइए, दालें खाइए। इन सबसे क्या होगा कि एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है बेबी को पास ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें खाने से बच्चा जो है हेल्दी होगा। और कई लोग बोलते हैं कि बेबी हमारा जो है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर बेबी हेल्दी नहीं है। तो आप जब अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपके बेबी का ऑटोमेटिकली जो वेट है या उसका हेल्थ जो है अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसका जवाब दूंगा। तो अगले वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। बाय।